सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार एक तोता पिंजरे में बैठा रहता था, बड़ा परेशान था और विचार करता था इस पिंजरे से कैसे मुक्ति मिले। क्योंकि पिंजरे में तोता छटपटाता रहता है, बाहर ज्यादा निकल नहीं पाता। कैसे मुक्ति मिले। तो एक दिन एक संत आए। संत ने देखा तोता नीचे सिर किए हुए न खा रहा है न पी रहा है। महात्मा को दया आ गई। पूछा, भैया तुम ऐसे परेशान क्यों? बोले, महाराज मैं इस बंधन में हूं, कैसे मुक्ति मिले? तो गुरु मुक्ति की भी युक्ति बताते हैं। महात्मा ने उस तोते से कहा, बोले सुन मेरा मंत्र, मैं जैसे जैसे कहूं वैसे करेगा तो तू मुक्त हो जाएगा। महाराज वो तोता जो था, महात्मा ने उसको जो ज्ञान दिया, उसने 3 दिन तक भोजन करना ही बंद कर दिया। ना तो कोई फल खाए ना जल पिए, पिंजरे में पड़ा सूख गया और एक दिन बेहोश होके गिर गया। मालिक को मालूम पड़ा कि ये तोता है, वो बेहोश मर गया है। उसने पिंजरा खोल करके बाहर निकाला और बाहर जैसे निकाल करके जल पिलाने के लिए जल लाया और उड़ करके भाग गया। जब जाने लगा तो एक ने पूछा, बोले ये कहाँ, ये कैसे जा रहा है? तो तोता बोलते बोलते जा रहा है। बोले रास्ता तो गुरु दिखाते हैं, रास्ता तो गुरु बताते हैं। महात्माओं ने रास्ता बताया ना। गुरु चरणन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बने। संतों के साथ में रहने पर ही महाराज नारद जी ने कहा, बोले चिंता क्यों करते हो, आप संतों का आश्रय लो। आज मैं वो दासी पुत्र नारद, महाराज उस शरीर छूटा और अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना। और भगवान ने मुझसे इतना प्रेम करते हैं, ये जो वीणा है ना, मैं जिसको बजाकर हमेशा हरिगुण गाता हूं, ये मेरा महाराज पासपोर्ट है वैकुंठ जाने का। देवदत्तमिमां वीणा सुर ब्रह्म विभूषणाम आसाम हरि कथो गीता पुनाति भुवनत्रयम्। ये तीनों भुवन को पवित्र करने वाला भगवान का जो गीत है, मैं इस पर गुनगुनाता रहता हूं। इदम वीणा देवदत्तम, भगवान नारायण ने अपने हाथ से ही वीणा मुझे दी है। इतना प्रसन्न हुए और आज वही दासी पुत्र नारद तुम्हारे सामने देव ऋषि बन के खड़ा है। क्या नहीं हो सकता संतों की कृपा से। महाराज व्यास जी महाराज ने यहां भागवत रचने की जब मन में विचार आया तो यहां सुखदेव जी की जन्म की कथा सुनाई। क्योंकि भागवत कथा का सुखदेव जी की कथा से ही कांटेक्ट है। महाराज सुखदेव जी कौन है? इधर व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की महती संहिता बना के तैयार की, पर जब तक जनमानस में भागवत जी का प्रचार प्रसार ना हो तब तक उसकी महत्वता कैसे होगी। हिमालय पर्वत पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से सुंदर एक सुख ने जन्म लिया। अंडा बर्फीली हवाओं से विगलित हो गया, नष्ट हो गया। सूजी सोनकादि ऋषि ने पूछा, गुरुदेव ये है कौन? तब सूत जी कहते हैं, लीला सुकोयम वृषभानुजाया। किशोरी राधा रानी के नित्य निवृत निकुंज के जो कीड़ा सुख है ना, वही सुखदेव जी हैं सुख मंजरी रूप में, दूसरे कोई नहीं है। ये राधा रानी के नित्य निकुंज लीला में सुख मंजरी स्वरूप में विराजमान रहते हैं सुखदेव जी महाराज। काम क्या है, क्या काम करते हैं? श्री किशोरी राधा रानी के बाम अंग के कर के अंगुष्ठ पर बैठे रहते हैं। और जब राधा रानी ठाकुर जी के ध्यान में मग्न हो जाती हैं और अपना स्वरूप हो जाती हैं, तद्वद भाव में परिणत हो जाती हैं, तब उनको जागृत करते हैं। तद्वद भाव और सायुज्य मुक्ति दोनों एक बराबर हैं। आपको समझ में थोड़ा फर्क लगेगा, पर भैया पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन की कथा में थोड़ा होता है। चौथे दिन की कथा में तो फिर जब तक
जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा तब तक भगवान के दर्शन हो ही नहीं सकते। इसलिए पहले दिन की कथा में भक्ति की कथा आती है, नारद जी भक्ति का संवाद सुना ना। दूसरे दिन की कथा में ज्ञान की कथा आती है और तीसरे दिन वैराग्य भोलेनाथ की कथा आती है। तब जाकर के कहीं भगवान के दर्शन होते हैं।